नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े 3 युवकों का अपहरण, चाकू की नोक पर की मारपीट। तालाब के पास झाड़ियों से पकड़े गए साइबर ठग, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में कर रहे थे ठगी। डूंगरपुर में महावीर जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा शहर। बांसवाड़ा शहर में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें भाजपा नेता के पुत्र सहित 3 युवकों का अपहरण कर उन्हें घंटों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। इस वारदात ने शहर में दहशत का माहौल बना दिया। जानकारी के अनुसार करीब 10 से 12 बदमाशों ने 3 युवकों को जबरन उठाकर उदयपुर रोड स्थित FII गोदाम के पीछे जंगल में ले जाकर दीवार फांदकर बंधक बना लिया। आरोपियों ने चाकू की नोक पर पीड़ितों के साथ करीब 4 घंटे तक बेल्ट, फेंट और डंडों से बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित युवकों की चीख पुकार सुनकर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख आरोपी युवक घायल पीड़ितों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों पीड़ित युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ितों में भाजपा नेता का पुत्र भी शामिल है। उन्होंने कोतवाली थाना में आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। तो वो अंकित नीनावा ने फ़ोन किया तो कॉलेज ग्राउंड में आ जाऊँ करके बुलाया हमारे नूतन ग्राउंड में। इसके बाद वो वहाँ पे आया, फिर हमारे गाड़ियाँ छीन ली, मोबाइल छीन लिया, गाड़ी में पिटा के ले गए जंगल में उधर। वहाँ ले जाकर मारा, बेल्ट से मारा, लट से मारा। कितने लोग थे वो लोग? 12 जने थे वो पूरे। क्या क्या मारपीट करी? वो उनके पास चाकू भी था। क्या कह रहे थे मारपीट की? क्या पता, आज रात को यहीं रहेंगे, काम तमाम करके नहीं, हम बोल रहे थे। कुछ कहा नहीं था ऐसे मारपीट कर रहे तुमने? नहीं, कुछ नहीं था हमारा। तो कितनी दूर ले गए थे वो लोग? यहाँ से लगे थे 5 किलोमीटर में। हाँ, 5 किलोमीटर। कहाँ का रहने वाला अंकित? अंकित नादिया के है, लेकिन यहाँ पे पापा मास्टर है जी, टीचर है। टीचर है तो यहीं रहता है। यहीं रहता है। क्या काम करता है वो? अंकित? हाँ, वो क्या पता नहीं क्या करता है। उसके पापा टीचर है। डूंगरपुर शहर में रूडिप की ओर से सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य में हो रही देरी और अव्यवस्था को लेकर आमजन में भारी नाराजगी है। जनता की परेशानियों को देखते हुए पार्षदों ने सख्त रुख अपनाते हुए सभापति अमृत कलासुआ के नेतृत्व में रूडिप अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक में पार्षदों ने बताया कि सड़कों को तोड़कर उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे रोजाना दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। जगह जगह गड्ढों और खुले मलबे की वजह से नालियां जाम हो गई हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बाद रूडिप अधिकारी मौके से गायब हो गए और रिपेयरिंग का कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ। पार्षदों का कहना था कि लापरवाह कार्यशैली के कारण शहर के लोग भाजपा बोर्ड से नाराज हो रहे हैं। इस पर सभापति अमृत कलासुआ ने रूडिप अधिकारियों को 15 दिनों में सभी सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि यदि समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में उप सभापति सुदर्शन जैन, पार्षद दायालाल पाटीदार, नीलम जैन, गौरव कंसारा, मोहनलाल जैन, जितेंद्र भोई, कार्यवाहक कुलदीप सिंह राठौड़, नगर मंडल अध्यक्ष नयन सुथार, खुशीलाल भावसार, अनुराग कटारा और वार्ड वासियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रशासन को चेताया कि जनता की परेशानी और नहीं सहन की जाएगी। डूंगरपुर जिले में सकल जैन समाज की ओर से भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डूंगरपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। जियो और जीने दो, त्रिशला नंदन वीर की जय जैसे नारों ने भक्तिमय वातावरण बना दिया। प्रभात फेरी की शुरुआत गेप सागर पाल से माणक चौक तक हुई, जहां ध्वज वंदन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद घाटी स्थित महावीर स्वामी जैन वीसा पोरवाड़ मंदिर और श्री मल्लिनाथ नेमिनाथ युगल जिनालय मामा भांजा मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई। ये शोभा यात्रा भोज का बड़ला, मानक चौक, दर्जीवाड़ा, कानेरा पोल, मोची बाजार, पुराना अस्पताल, सोनिया चौक जैसे मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः घाटी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।
शोभा यात्रा में समाज के पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान बैंडबाजों के साथ जय घोष गूंजते रहे। कार्यक्रम की श्रृंखला में उदय विलास स्थित केसरिया जी मंदिर में स्वामी वात्सल्य भोज का आयोजन किया गया। वहीं रात को लक्ष्मण मैदान स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समस्त आयोजन धार्मिक श्रद्धा, एकता और उत्सव के भाव से सराबोर रहे। आज सुबह भगवान महावीर जन्म कल्याणक 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी के साथ प्रारंभ हुआ और अभी 9:30 बजे महावीर मंदिर घाटी वहाँ से 2 जुलूस शोभा यात्रा के रूप में भगवान को लेकर अपनी परिक्रमा पूरी शहर की परिक्रमा कर वापस मंदिर जी में जाकर नियमित पूजन विधान करके उनका कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। दोपहर को सकल जैन समाज का स्वामी वात्सल्य होगा और शाम को महिला मंडल द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के लोकिया बनकोड़ा गांव के तालाब क्षेत्र से साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़ियों की आड़ में बैठकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 10 युवकों को और एक किशोर को डिटेन किया। ये कार्रवाई साइबर शील्ड अभियान के तहत की गई। आरोपियों पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर के लोगों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल कांस्टेबल राहुल त्रिवेदी ने डूंगरपुर साइबर थाना, साबला थाना और साइबर टीम के साथ संयुक्त रूप से तालाब क्षेत्र को चारों ओर से घेरा। मौके पर 10 युवक मोबाइल से बातचीत करते हुए पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील तस्वीरें भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे और फिर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर उनसे एडवांस भुगतान की मांग करते थे। जैसे ही ठगी की राशि उनके फर्जी खातों में पहुंचती, आरोपी सिम कार्ड नष्ट कर देते और रकम निकालकर मौज शौक में खर्च कर देते। पुलिस ने मौके से 20 मोबाइल फोन और 47 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में विनोद, लोकेश, दिनेश, दीपक, डायलाल, शंकर, प्रवीण, पंकज, मोहिन और धनपाल शामिल हैं। सभी आरोपी लोकिया बनकोड़ा गांव के निवासी हैं। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी डिटेन किया गया है। इससे पहले भी इन्हीं युवकों ने पेड़ों पर मचान बनाकर साइबर ठगी की घटनाएं अंजाम दी थी। फिलहाल पुलिस पूछताछ जारी है और ठगी के अन्य मामलों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आंतरसोबा गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 17 वर्षीय छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बताया जा रहा है 12वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद से छात्र डिप्रेशन में था और 5 दिनों से गुमसुम रह रहा था। जानकारी के अनुसार आंतरसोबा निवासी नटवर यादव पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से बेहद परेशान था। परिवार वालों ने बताया कि परीक्षा का पेपर खराब होने से वो तनाव में था और किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। गुरुवार सुबह वो बाथरूम जाने के बाद अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब माँ मीरा ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़ने पर वो कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजन तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को परिजनों ने कोई संदेह जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द किया। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। एक होनहार छात्र का इस तरह चला जाना न केवल परिवार बल्कि समाज के लिए भी एक गहरी पीड़ा है। श्री नारायण पिता बुराजी यादव निवासी आतरसुंबा ने रिपोर्ट पेश की कि मेरे भाई का लड़का नटवर पिता हरजी यादव निवासी आतरसुंबा, उम्र 17 वर्ष, जिसने 12वीं की परीक्षा दी थी, उसके पेपर ठीक नहीं जाने से वो 4-5 दिन से गुमसुम था। आज प्रातः उठा, बाथरूम जाकर वापस अपने कमरे में गया और फांसी के फंदे से लटक गया। 10 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उसकी मां ने परिजनों को, आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। दरवाज़ा तोड़कर देखा तो फंदे से लटका हुआ था, जिसे फंदे से उतारकर हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया, जिस पर पंचायतनामा मूर्ति पर मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां आनंदेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान सीमा पत्नी राजपाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भरतपुर के रहने वाली थी। सीमा पिछले 1.5 वर्ष से सज्जनगढ़ के आनंदेश्वर स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। बताया जा रहा है उन्होंने अपने पति पर संदेह के चलते ये कदम उठाया। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को सज्जनगढ़ के मोर्चरी घर में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के पति और बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी मिलते ही सज्जनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आत्महत्या के कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग शिक्षिका की असमय मौत पर गहरा दुख जता रहे हैं। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उत्तम सेवा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ स्कूटी पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के बनासकांठा जिले के भानपुर निवासी करण सिंह डूंगरपुर में एक सगाई समारोह में शामिल होने आए थे। शनिवार सुबह वो अपने 2 रिश्तेदारों हार्दिक और दर्शन के साथ स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उत्तम सेवा मार्ग पर स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और अचेत अवस्था में पड़ा रहा। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने करण सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल हार्दिक और दर्शन का इलाज चल रहा है। परिजनों ने करण सिंह की मौत को दुर्घटना मानते हुए किसी प्रकार की शंका नहीं जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना से मृतक के परिवार में शोक की लहर है। आज एक सूचना मिली थी कि उत्तम सेवा मार्ग में एक लड़का स्कूटी से गिर गया है, जिसको हॉस्पिटल इसके परिजन लाए थे, जिसका नाम है करण सिंह पिता अरविंद सिंह और गुजरात का रहने वाला ये भानपुर का बनासकांठा जिले का। कोई सगाई प्रोग्राम में ये लोग आए थे यहाँ, स्कूटी लेके जा रहा था, जो संतुलन बिगड़ गया स्कूटी का, तो पोल से टकरा के नीचे गिर गया था, जिसको हॉस्पिटल लाए थे, जिसकी आज मृत्यु हुई। और इसके परिजन वगैरह यहाँ आए हैं, जो कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मना कर रहे हैं पीएम से। और इन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी है कि हम किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो इन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी है, तो डेड बॉडी को सुपुर्द कर रहे हैं बिना कार्रवाई के। बांसवाड़ा में भगवान महावीर स्वामी की 2624वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को सकल जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कुशलबाग मैदान से प्रारंभ हुई इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह से भाग लिया। आयोजन में बच्चों, महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर धार्मिक उल्लास का माहौल बना दिया। शोभा यात्रा से पूर्व कुशलबाग मैदान में राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी महाराज ने प्रवचन दिए। उन्होंने अपने संबोधन में अहिंसा, सत्य और संयम को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर का जीवन समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रवचन के दौरान अन्य संतों की भी उपस्थिति रही, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। प्रवचन के बाद शोभा यात्रा कुशलबाग से रवाना होकर गांधी मूर्ति, पीपली चौक, आजाद चौक सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कुशलबाग मैदान पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान महावीर की आकर्षक झांकियां, भजन मंडलियां और घोषणाओं से सजे रथ शामिल रहे। धार्मिक नारों और भजनों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार और जलपान की व्यवस्था की गई थी। आयोजन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और भव्य रहा, जिसमें जैन समाज के सभी वर्गों ने एकजुट होकर अपनी भागीदारी निभाई। महावीर भगवान का जन्म कल्याण दिवस है। सकल जैन समाज का यहाँ पे सामूहिक कार्यक्रम हुआ। पावन सानिध्य भारत गौरव राष्ट्र आचार्य पुलक सागर जी महाराज का मिला और उन्होंने संदेश दिया कि महावीर के सिद्धांत है, अपन सब उसमें अंगीकृत करें और महावीर के सिद्धांत पे चलें। इससे अपने धर्म की बचत होगी और राष्ट्र का विकास होगा और ऊर्जा मिलेगी। इसलिए जैन धर्म के महावीर की वाणी का अपन अपनाना चाहिए। विशेष कल 9 अप्रैल को आदरणीय मोदी जी ने जो नवकार महामंत्र दिवस घोषित किया है, नवकार महामंत्र से आत्मा को शांति मिलती है, देश का विकास होता है और ऊर्जा मिलती है। इसलिए नवकार महामंत्र का जाप करना चाहिए दिन में अवश्य। शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ गई? शोभा यात्रा कुशलबाग मैदान से प्रारंभ हुई। पिपली चौक, गांधी मूर्ति, पिपली चौक, आजाद चौक, धोबीवाड़ा, पाला रोड, नैयाबादी, कलेक्ट्री रोड, जवाहर पुल से वापस कुशलबाग मैदान में आई और उसमें लगभग 15 झांकियां थी और उसमें बच्चों ने, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े 3 युवकों का अपहरण, चाकू की नोक पर की मारपीट। तालाब के पास झाड़ियों से पकड़े गए साइबर ठग, एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में कर रहे थे ठगी। डूंगरपुर में महावीर जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा शहर।
प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।